हेलो, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता गीत गाने दो मुझे। इस कविता का प्रसंग है, इसमें कवि मनुष्य के हृदय में जीवन के प्रति आशा जगाने के लिए उन्हें दुखों को भूलकर एक शुभ गान गाने के लिए प्रेरित किया है। दूसरा है, अपनी वेदना को कम करने के लिए गीत गाने की बात कही है। तो आइए पढ़ते हैं। गीत गाने दो मुझे, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। वेदना का अर्थ है दुख, कष्ट। यहाँ कवि कहते हैं कि अपनी वेदनाओं को रोकने के लिए मुझे गीत गाने दो। अर्थात कवि अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी परेशानी, बहुत सारे दुख दर्द झेले हैं और उसको कम करने के लिए, रोकने के लिए वे गीत गाना चाहते हैं। और इसलिए वे कहते हैं, अपनी वेदनाओं को, कष्टों को रोकने के लिए मुझे गीत गाने दो। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। कवि कहते हैं कि जीवन में जो कटु अनुभव मिले उनसे वह आहत होकर अपने होश खो रहे हैं। अर्थात जिस प्रकार दुख पाकर होश वाले व्यक्ति भी अपने होश खोने लगते हैं, उसी प्रकार अब जीवन के कटु अनुभव और निराशा ने कवि को इतनी चोट पहुंचाई है कि वह भी अपनी सुध बुध खो रहे हैं। हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। पाथे का अर्थ होता है सहारा। कवि कहते हैं, जीवन में दुख और निराशा बढ़ जाता है और ऐसे समय में जो हाथ उनका सहारा था उसे भी ठग ठाकुरों ने लूट लिया। हाथ उनका सहारा था कैसे? ये कवि थे, ये रचनाएं करते थे और उनकी रचनाओं को ठग ठाकुर अर्थात पूंजीपति वर्ग उसे छपने नहीं देते थे। और इसलिए वे कहते हैं कि जीने के लिए जो भी कुछ था, जो सहारा था, उन्हें भी छल कपट से लूट लिया गया। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। जब कवि के पास कुछ भी नहीं है, जीने का सहारा नहीं है, ऐसे समय में उनकी आवाज़ टूट रही है। ऐसा लगता है जैसे उसकी सांस छूट रही है। उन्हें काल आता दिखाई देता है, अर्थात उन्हें अपनी मृत्यु का समय नज़दीक लग रहा है। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। कवि कहते हैं, इस संसार में जहर भर गया है और पूरी दुनिया निराशा भरे वातावरण में हार मान ली है। अर्थात निराशा पूरी दुनिया में फैल गई है और निराशा भरे वातावरण में संसार भी जैसे हार मान लिया है। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। लोग एक दूसरे को अनजान निगाहों से देखते हैं। भाईचारे की भावना दिखाई नहीं देती है। कहने का मतलब है कि आजकल मनुष्य संवेदनहीन हो गया है। हर कोई एक दूसरे को संदेह और ईर्ष्या की दृष्टि से देखते हैं। लोग एक दूसरे को अनजान निगाहों से देखते हैं। बुझ गई है लौ प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। प्रथा का अर्थ होता है पृथ्वी। पृथ्वी की लौ बुझ गई है, अर्थात मानवता और प्रेम की भावना बुझ गई है इस संसार में। और पृथ्वी में आशा का संचार करना है तो उठो और संघर्ष की ज्वाला को प्रज्वलित करो। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि पृथ्वी को फिर से जीवित बनाना है, आशा का संचार करना है तो उठो और संघर्ष की ज्वाला को प्रज्वलित करो। लोगों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करो ताकि इस बुझी हुई प्रेम की अग्नि को फिर से जला सको। कवि जग में फैली निराशा के बीच गीत गाकर आशा का संचार करना चाहते हैं। कवि इस संसार में फैली
निराशा के बीच गीत गाकर आशा का संचार करना चाहते हैं। इस कविता का काव्य सौंदर्य हम देखते हैं। भाषा खड़ी बोली है जो कि सरल, सहज और प्रभावशाली है और यहाँ तत्सम तद्भव शब्द का प्रयोग किया गया है। मुहावरों का सटीक प्रयोग है। मुहावरा है होश छूटना और चोट खाना। अनुप्रास अलंकार है जैसे गीत गाना। यमक अलंकार है कहाँ पर, होश के भी होश छूटना। जब एक शब्द दो बार प्रयोग होता है और दोनों बार अलग अलग अर्थ होता है तो वैसी स्थिति में यमक अलंकार होता है। यहाँ होश शब्द दो बार आया है लेकिन दोनों ही बार उसका अर्थ अलग आया है। पहला होश का अर्थ है चेतना और दूसरा होश का अर्थ है घबराना। भाषा में गीतात्मकता है और अंतिम है छंद मुक्त